क्या ट्रंप ने ईरान के कड़े तेवरों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या अमेरिका से चल रहा बारूदी तनाव अब ईरान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत के साथ खत्म हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप के एक अचानक आए सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक बड़ा ऐतिहासिक समझौता हो गया है, जिसके तहत आज से ही जंग खत्म मानी जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना ही किसी टोल टैक्स के जहाजों के लिए अब खोल दिया जाएगा। लेकिन इस महासमझौते के पीछे का असली सच क्या है? जब सारे सबूत, सारे पत्ते ईरान के हाथ में दिख रहे हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका इस जंग में पीछे हट गया? और सबसे बड़ा और कड़वा सवाल तो यह है कि इजराइल, जो इस पूरे विवाद की असली जड़ था, जो लगातार ईरान को मट्टियामेट करने की कस्में खा रहा था, वो इस पूरी डील से अचानक गायब क्यों है? क्या ये शांति सिर्फ एक दिखावा है, या फिर ये किसी और बड़े विनाशकारी युद्ध से पहले की खामोशी है? इस समझौते की क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि कैसे आखिरी पलों में बाजी पूरी तरह से ईरान के पक्ष में पलट गई। घोषणा से ठीक कुछ घंटे पहले तक इजराइल ने बैरूत के दक्षिणी इलाके यानी कि दहिया पर एक भीषण हवाई हमला किया था, जिसे ईरान ने अपनी सबसे बड़ी रेड लाइन घोषित कर रखा था। पूरे मध्य पूर्व में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान अब इजराइल पर एक ऐसा विनाशकारी जवाबी हमला करने जा रहा है जिससे पूरा इलाका खाक हो जाएगा। ईरानी न्यूज चैनल प्रेस टीवी और अल जजीरा की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आदेश पर सेना की उंगलियां ट्रिगर पर थीं और मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात थी। लेकिन ठीक उसी वक्त पाकिस्तान और कतर की मध्य स्थिरता रंग लाई और अमेरिका को यह समझ में आ गया कि अगर ईरान ने ट्रिगर दबा दिया तो फिर वैश्विक तबाही को फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यही वजह है कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने गर्व से इस बात की पुष्टि की है कि यह समझौता किसी का दबाव नहीं है, बल्कि ईरान के बलिदान, उसकी कड़क कूटनीति और उसकी सैन्य रोकथाम क्षमता की एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है, जिसने अमेरिका और इजराइल को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि ईरान को दबाया नहीं जा सकता, उसे झुकाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब तक ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकियां दे रहे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ में समझौता पूरा हो चुका है और वो नौसैनिक नाकेबंदी अब हटाने की अनुमति दे रहे हैं। ट्रंप ने अपनी तारीफ करते हुए लिखा कि जो काम पिछले कई राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो उन्होंने खुद कर दिखाया है। लेकिन क्या वाकई ये ट्रंप की कामयाबी है, या फिर ये अपनी साख बचाने का एक आखिरी रास्ता है जिसे ट्रंप गा रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप की बौखलाहट साफ नजर आई जब उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के संरक्षक बनने के बदले वहां की आय में 20% की हिस्सेदारी भी मांग सकता है। एक महाशक्ति का इस तरह समझौते के तुरंत बाद पैसों के मुनाफे की बात करना ये साफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका रणनीतिक रूप से बैकफुट पर आ चुका है और वो इस युद्ध को और ज्यादा झेलने की क्षमता में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमयी और खतरनाक पहलू इजराइल की भूमिका पर ही आकर टिकता है। 28 दिसंबर को क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर यह मोर्चा खोला था और तब से लेकर अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा है, जिससे दुनिया का पूरा तेल बाजार ठप था। अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया है कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे, जिसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल है, तो फिर सवाल ये उठता है कि इजराइल इस पर खामोश क्यों है? कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक इजराइल इस समझौते से बेहद नाराज है क्योंकि वो ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को तबाह करना चाहता था, जिसे इजराइल ने इस पूरी जंग की बुनियाद रखी थी। उसी को इस डील से दूर रखना क्या एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक नहीं है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं? या फिर जैसे ही अमेरिकी नौसेना पीछे हटेगी तो इजराइल एक बार फिर से कोई बड़ा हमला करके इस शांति प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर देगा? और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग वापस से एक और भयानक रूप से भड़क सकती है। हालांकि इस समझौते की खबर आते ही दुनिया के कई बड़े देशों ने राहत की सांस जरूर ली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीम स्टारमर ने इस डील का स्वागत करते हुए कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता जरूर आएगी और वो आगे की तकनीकी बातचीत में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे कई देशों के कूटनीतिक प्रयासों की जीत बताते हुए लेबनान की सरकार को अपनी समर्थन जारी रखने की बात भी कही है। लेकिन इतिहास गवाह है कि पश्चिमी एशिया में हुए ऐसे अस्थायी समझौते कभी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए।
सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है कि क्या ये डील सिर्फ इस हफ्ते होने वाली तकनीकी बैठकों तक ही सीमित रहेगी? क्या ईरान अपनी रक्षात्मक नीति को बरकरार रख पाएगा जब तक कि इजराइल की तरफ से खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता है? जब तक इजराइल इस समझौते की टेबल पर सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है, तब तक इस शांति की उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच का ये समझौता फिलहाल के लिए भले ही बारूद को ठंडा करता हुआ दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कड़वी सच्चाई यही है कि महाशक्ति को ईरान के कड़े और आक्रामक रुख के आगे अब झुकना पड़ा है। इससे ईरान की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने बिना झुके अपनी संप्रभुता की रक्षा की है। लेकिन क्या 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाले हस्ताक्षर इस इलाके में स्थायी शांति ला पाएंगे? क्या इजराइल की नाराजगी इस पूरी दुनिया को एक और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगी? इस पूरे महासमझौते पर, ईरान की इस जीत पर और अमेरिका के इस यूटर्न पर आपकी क्या राय है? और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इजराइल खामोश बैठेगा या फिर वो एक बार फिर से जंग भड़का सकता है? और अगर इस बार जंग भड़कती है तो क्या अंजाम पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि अगर अमेरिका की बात इजराइल नहीं मानता है और वापस से जंग भड़काता है, तो क्या अमेरिका वापस से इस जंग में कूदेगा? क्या इजराइल का साथ देगा या अमेरिका किनारा कर लेगा? और अगर अमेरिका किनारा कर लेता है तो क्या सीधे तौर पर ईरान और इजराइल आमने सामने होंगे? और अगर ऐसा भी होता है, अगर ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं, तो फिर क्या होगा? किसकी जीत होगी? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।